नमस्ते दोस्तों, हर्डित गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और मैंने कल आपको निरोगी दोहे 6 दोहे आपको कल दिए। दोहों के अंदर एक एक बीमारी का इलाज। तो मैंने आपसे वादा किया कि मैं ये क्रम चालू रखूँगा और हर एक बीमारी के आपको दोहों के अंदर मैं खुद बनाऊंगा और आपको पेश करूंगा। और मेरे दोहों के अंदर जो मेरा नुस्खा बताया हुआ अगर आप यूज करते हैं और आपको लाभ मिलता है तो देखिए, एक शुक्रिया तो जरूर कर देना मुझे, है ना। हाँ, सुनिए, ये निरोगी दोहे 6 आपको 6 पहले दिए। आज मैं 7, 8, 9 ये आपको 3 और दे रहा हूँ। और आज के नुस्खे विशेष मायना रखते हैं। एक डायबिटीज का नुस्खा दूंगा और बाकी आपके काम का नुस्खा दूंगा। हाँ, सुनिए आप ध्यान से। गुड़ मार बूटी लाइए, गुड़ मार बूटी लाइए, तामे जामुन मिलाए, इंद्र जो को कूट कर, करेला रस संग मिलाए, 2 वक्त फक्की लें शीतल जल से, संग खाए मधुमेह को विदा कीजिए, घर में खुशियां आए। मैं एक बार इसको और रिपीट कर देता हूँ। गुड़मार बूटी लाइए, तामे जामुन मिलाए, इंद्र जो को कूट कर, करेले रस मिलाए, 2 वक्त फक्की लें शीतल जल के संग खाए, मधुमेह को विदा कीजिए, घर में खुशियां आए। ये डायबिटीज का नुस्खा, मैं इसका आपको अर्थ समझा देता हूँ। इक्वल क्वांटिटी, ये मैं आपको पहले बोल देता हूँ। जहाँ क्वांटिटी में फर्क आएगा मैं स्वयं बोलूँगा। गुड़मार बूटी, जामुन की गुठली, अभी जामुन खूब आ रहे हैं, या आप जामुन खाइए, गुठलियाँ सुखा दीजिए, मजे लीजिए तो दोनों तरफ से। गुड़मार बूटी, जामुन की गुठली, इंद्र जो कड़वी, और करेले के रस के साथ इसको खूब मिक्स करके और इसका आप पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह लें, 1 चम्मच रात को लें या शाम को लें शीतल जल से। तो ये डायबिटीज को कम करता है। जो पहले से गोली खा रहे हैं वो अगर ये नुस्खा खाते हैं तो अपने डायबिटीज पे निगाह रखें, कहीं ऐसा न हो कि लेवल से नीचे चली जाए, ये ध्यान में रखें। दूसरा नुस्खा जो मैं आपको दे रहा हूं नपुंसकता का, सुनिए आप। सौंठी संग पीपली, मूसली दोनों मिलाए, कम्बल गट्टा डालिए, मीठी सुरंजान बहमन दोनों मिलाए, मिश्री इसमें डालिए, दूध संग खाए, 2 महीना पालन से लीजिए, नपुंसकता जाए। अब मैं एक बार फिर इसको, सौंठी संग पीपली, मूसली दोनों मिलाए, कम्बल गट्टा डालिए, मीठी सुरंजन बहमन दोनों मिलाए, मिश्री इसमें डालिए, दूध संग खाए, 2 महीना पालन से लीजिए, नपुंसकता जाए। ये नपुंसकता का बहुत प्यारा नुस्खा है और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर ये सब चीजें आप शुद्ध और परहेज से 2 महीना लेंगे तो नपुंसकता ठीक होती है। लेकिन आप कहीं ना कहीं कमी रख देते हैं, क्योंकि मिश्री है और एक गाय का दूध है, ये 2 चीज बहुत मायना रखती है। हाँ, इसका मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सौंठ, पीपर,
पेपर हमेशा छोटी लेनी चाहिए, कभी बड़ी नहीं लेनी चाहिए। सौंठ, पेपर, मूसली सफ़ेद, मूसली काली, कमल गट्टा, मीठी सुरंजान, बहमन लाल, बहमन सफ़ेद और मिश्री का पाउडर, ये सबको आप चूरन बना के एक उसमें भर लेवें। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को। गाय के दूध से आप अगर 2 महीना पालन से लीजिए, यानी कि 2 महीना आप इसको खाएं और खटाई न खाएं, और 2 महीने में 1-1.5 महीना ब्रह्मचर्य का रखें। जिनकी एज ज़्यादा है और जो युवा हैं वो कम से कम आप यूँ मान के चलो कि कुछ 2-4 दिन का गैप दे दे के जब तक दवा लें। हाँ, तो ये मैंने आपको नुस्खा दिया। अब मैं आपको जो नुस्खा दे रहा हूँ 9 नंबर का नुस्खा, इसके बाद मैं आपको कल दूंगा। और ये जो नुस्खा है ये स्तंभन के लिए है, यानी कि आपका जो टाइम है उसको बढ़ाने के लिए है। कोंच बीज अरु गोखरू ताल मखाना को संग लीजिए, थोड़ी विजिया मिलाए, केसर थोड़ी डालकर मिश्री के संग खाए, एक घड़ी संभोग करे फिर भी न छूटा जाए। क्या करने, क्या करने, क्या करने, क्या करने, क्या करने। मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। आपके लिए बहुत प्यारी चीज लाया हूँ। हाँ, इसको मैं दोबारा बोलता हूँ, ले जाए, ध्यान से सुनेगा आप। ये ऐसे नुस्खे आपको बाद में कोई दोहों में नहीं समझाएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसलिए। कोंच बीज अरु गोखरू ताल मखाना को संग लीजिए, थोड़ी विजिया मिलाए, केसर थोड़ी डालकर मिश्री संग खाए, एक घड़ी संभोग करे फिर भी न छूटा जाए। कोंच के बीज का पाउडर, कोंच के बीज का पाउडर, शुद्ध किया हुआ कोंच का बीज का पाउडर। कोंच बीज, गोखरू, गोखरू में बड़ा गोखरू लें, ताल मखाना, और जैसे यूं मान लीजिए इसके अंदर थोड़ा मेरे को आप 100 ग्राम ये लीजिए, कोंच के बीज, गोखरू और ताल मखाना, ये 100 ग्राम लीजिए। ये 300 ग्राम हुआ। थोड़ी विजिया मिलाए। अब 300 ग्राम के अंदर आपको 50 ग्राम भांग का पाउडर, भांग को संस्कृत में विजया कहते हैं। विजया का मतलब है विजय दिलाने वाली, इतने इसमें गुण हैं, बाकी गलत प्रयोग नहीं करें। तो ये 100 ग्राम कोंच के बीज, 100 ग्राम गोखरू, 100 ग्राम ताल मखाना, 100 ग्राम, 300 ग्राम इस पाउडर में 50 ग्राम भांग को शुद्ध करके उसका पाउडर मिला दें, और 2-3 ग्राम केसर उसमें डाल दें, और इस पाउडर को 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को 1 घंटा पहले खा करके और ऊपर मिश्री मिलावा दूध पिए। तो आगे मैं क्या बताऊं। एक घड़ी संभोग करे फिर भी न छूटा जा। अब आप इसका अंदाज लगा लिए। इस नुस्खे को जिनकी उम्र 23 साल है 1 महीना करें, जिनकी उम्र इससे अधिक है चाहे वो 80 हो, वो 2 महीना करें, खटाई का परहेज करें। ये मैंने आपको आज दिए हैं। और जैसे जैसे मेरे को देखो, मेरे इतना काम रहता है कि अब एक तो मेरी अवस्था और फिर काम अधिक है, तो मेरे को जैसे जैसे समय मिलता है मैं इनको पंक्तिबद्ध करता जाता हूँ। और इसके बाद में मैं आपको और नुस्खा दूंगा। याद रखिए, इसमें
हल्का सा नशा आएगा, उससे ये नहीं कि आपको कोई नुकसान होगा, लेकिन भांग शुद्ध की हुई होनी चाहिए। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं आपको देता जाऊंगा। और आप ही मुझसे रूठ जाएंगे तो मैं तो रूठा हुआ हूँ। थैंक्स।